नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज कुछ बातें हैं जो आप सभी के बीच में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि आपको न्यूज और अपडेट्स मिलता रहे तो आप गलत जगह पे हैं। ना ही ये न्यूज चैनल है और ना ही मैं कोई न्यूज रिपोर्टर। ठीक है, लेकिन अगर आप छात्र, शिक्षक और शिक्षा की बेहतरी के लिए जुड़े हैं, शिक्षकों के जो उनके अधिकार है उस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, तो आप सही जगह पे हैं। जो आपका सवाल है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के कि सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात जो है, शिक्षा की बात शनिवार में ये कहा गया था कि अगले 2 से 3 दिनों में सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक शो नहीं किया जा रहा है और हम लोग जो है परेशान हैं। तो ये बात सही है कि सभी लोग परेशान हैं। मैंने भी अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश किया कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो नहीं हो रहा है। तो जो बातें निकल करके आई है वो यही है कि अगले 1 से 2 दिन में जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट शो कर देना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि अब बहुत ही ज्यादा जो है चीजों को गोपनीयता से किया जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। सचिवालय से सारी काम को जो है वो जिला में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो है वहां से जो है उनके सॉफ्टवेयर में है और कुछ ही लोग हैं जो इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो बाकी बातें जो है वो पता नहीं चल पा रही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के जब बात हुई कि स्कूल अलॉटमेंट का क्या है, ये पेपर क्लिपिंग सॉफ्टवेयर में कोई इशू है क्या, ग्लिचेस वगैरह है, चल नहीं रहा है, तो पता चला कि नहीं, ऐसे फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो भी है वो कोई भी सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो वो हुई थी, लेकिन अब सभी चीज नॉर्मल है और स्कूल अलॉटमेंट का काम पूरा युद्ध स्तर पर चल रहा है, पूरे तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को टारगेट सेट कर दिया गया है कि आपको प्रतिदिन कम से कम इतना जो है स्कूल अलॉटमेंट होना ही चाहिए और रात के 10-10 बजे तक स्कूल अलॉटमेंट की काम चल रहा है। कोई अगर आपको इधर उधर की बातें करे, कोई भी अफवाह फैलाए कि स्कूल अलॉटमेंट का काम नहीं चल रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऐसा हो गया, चाहे अदर स्टेट वाले का नहीं हो रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप सब इन सब चीजों में ना फंसे। और ना ही अगर कोई आपको पैसे की बात की, वो कल वाला ऑडियो आप सुने ही होंगे, पैसों के लिए भी अगर कोई बोले कि भाई पैसा दो हम ऐसा करवा देंगे, तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ऐसा कुछ भी होने को नहीं है। आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग 1 तारीख को पटना आ रहे हैं। पटना आने के बाद जो है हम लोग अपने ओर से कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति को बनाएं, कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई चीजों पर, शिक्षकों से जुड़ी हुई चीजों पर चर्चा करें और चर्चा करके अपनी बातों को विभाग तक पहुंचाएं। और जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो एसीएस सर से हाथ जोड़ करके हम लोग उन रिक्वेस्ट को पूरा करें। देखिए, मैं शुरू से भी और हमेशा से ये बोलता रहा हूं कि एसीएस सर के चाहने से ही हमारा स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप लोग सोच सकते हैं कि पिछले 16-17 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे स्थानांतरण को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी पिछले 6 महीना में, 7 महीना में कुछ भी हुआ, काम तो कम से कम प्रगतिशील है, काम हो रहा है। मैं अभी इतना पॉजिटिव हूं, तो इसलिए भी पॉजिटिव हूं क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है जिसका इंफॉर्मेशन आई है वो सब पॉजिटिव हो रही है। तो जब पॉजिटिव हो रही है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलना उचित है। तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एसीएस सर से कि हमारा जो बाकी जो बच जाएंगे 60,000 लोग, उन 60,000 लोगों का भी जल्द से जल्द स्थानांतरण होना चाहिए। और जो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला काम है, अगर कल परसों में शो नहीं करता है तो 1 तारीख को जो हम लोग मिलेंगे उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे, जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला जो है चीजों को क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री होकर के अपने चीजों को, अपने जो सामान है, जो गर्मी का छुट्टी है उसमें हम लोग शिफ्ट कर सके। जिन लोगों का भी 1,30,000 लोगों का अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है तो समझ सकते हैं कि भाई बहुत सारा उथल पुथल मचेगा। तो ये समर वेकेशन में हम इन सब चीजों को हम लोग जो है ठीक तरीके से एडजस्ट कर लें और समर वेकेशन में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लें। और जब समर वेकेशन के बाद नए विद्यालय में जाए तो पूरे ऊर्जा के साथ जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पहले हो जाना आवश्यक है। अगर विभाग से कोई हमारा वीडियो देख रहा है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके हमारा ये जो मेंटली जो टॉर्चर हो रहा है इससे हमें राहत दिलाइए। ठीक है, और जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दीजिए और साथ ही साथ जो फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन है वो भी एडिट करने का ऑप्शन दीजिए। एक तरफ आप डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखा दीजिए 1,30,000 का, और दूसरे तरफ जो बाकी 60,000 बच जाएंगे उन लोगों का जो है फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन दे दिया जाए, वैकेंसी दे दिया जाए कि कहां कहां पे वैकेंसी है, तो वहां वहां वो लोग जो है देख करके अप्लाई कर लेंगे। तो ये सब चीज जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे कि हमारा जो ये प्रक्रिया है ये चुनाव का भेंट न चढ़ जाए। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सारी प्रक्रिया को टालते हुए चुनाव तक ले जाया जाए और इसे कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर कोई आप लोग में से कोई वीडियो देख रहा है तो फिर जल्द से जल्द सभी चीजों को
कर लिया जाए। और बाकी जो शिक्षक है जो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने काम के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपना जो भी है अपने चीजों को लेकर के थोड़ा सा आगे आइए, आगे बढ़िए और एक साथ संगठित होकर के अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।